एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है ये आ गई होती है और लीलो से कहती है कि प्लीज कार में बैठ जाओ। और इस चीज को देख के जनता जो होती है काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि योर हाइनेस ने असल में लीलो को अपने कैरियज में इन्वाइट किया है। ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये लीलो तो सच में एक नंबर का कमीना है, चलो इसको मार देते हैं। और इन सब की ये बातें सुन के लीलो को रोना सा आ गया होता है और ये मनी मन कहता है कि योर हाइनेस आपने सच में मेरी एसएस करके रख रखी है। और फिर ये कहते हैं कि योर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें इंपीरियल स्लीपिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और आ गए होते हैं। और यहाँ पे आने के तुरंत बाद लीलो जो होता है किंग का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। और जब लीलो इनका ट्रीटमेंट कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो है इसी से कुछ ही दूरी पे बैठी हुई है और ये देखते हुए सोचती हैं कि लीलो तुम्हें हर हाल में इस चीज को जल्द से जल्द रिसॉल्व करना होगा। और तभी एक बंदा योर हाइनेस के पास आ जाता है तो प्रिंसेस पूछती है कि आखिर क्या दिक्कत हो गई। तो ये बंदा कहता है कि रीजेंट जो है वो यहाँ पे आए हैं किंग से मिलने के लिए। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस भी चौंक जाती है और मनी मन कहती है कि आखिर ये ऐसे समय पे क्यों आया है और क्या ऐसा हो सकता है कि। और फिर ये कहती है कि यहाँ पे रुक के किंग के ऊपर नजर रखना। और फिर प्रिंसेस जो होती है रीजेंट के पास जाके उसको अंकल कह के नमस्ते कहती है। तो ये जो रीजेंट होता है ये कहता है कि लुआन यू लगता है कि अकेडमी ने हाल ही में डार्क लेयर को प्यूरिफाई करना फिनिश किया है और क्या सब कुछ आराम से हो गया। तो प्रिंसेस जो होती मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई, खासकर डीन पांग के वहाँ पे होते हुए। तो रीजेंट जो होता है ये कहता है कि डीन पांग जो है वो सच में जिया किंगडम के एक स्ट्रेंथ के पिलर हैं। तो उनके इंचार्ज होते हुए हमारा जिया किंगडम जो है वो शांति पूर्वक रह सकता है। और चलो अब ये बताओ कि किंग की हेल्थ अब कैसी है, लीलो कुछ तो काम आ रहा है ना। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस जो होती है सोचती है कि ओ तो अब इसे ये भी मालूम है और वास्तव में इसके कान आँख चारों तरफ ही हैं और यहाँ पे सच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सके। और फिर प्रिंसेस कहती है कि वैसे तो हम काफी ज्यादा डेस्परेट हैं, इसलिए हम हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लीलो को भी वो करने दे रहे हैं जो वो कर सकता है। और ऐसा दिखता है कि कुछ तो असर दिख रहा है। तो हमारा प्लान ये है कि हम उसको रेगुलरली यहाँ पे आके कोशिश करने दें। तो रीजेंट जो होता है ये कहता है कि किंग की जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज उनकी हेल्थ पे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देना। तो इसके लिए प्रिंसेस भी मान जाती है। और रीजेंट कहता है कि अरे हाँ एक और बात याद आई लुआन यू कि तुम्हारा शादी करने का भी समय हो गया है। तो बताओ जिया किंगडम की इतनी सारी बेहतरीन फैमिलीज जो हैं उनमें से कौन तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। तो प्रिंसेस जो होती है ये कहती है कि मैंने सच में कभी भी इस सवाल के बारे में नहीं सोचा। और रही बात की मुझे कौन पसंद है तो अभी उससे मिलना बाकी है। और वैसे भी मेरे खुद के मैटर्स जो हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हैं और इसके साथ ही साथ रॉयल फैमिली के जो अफेयर्स हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर किसी दिन मैं किंग को सफलता पूर्वक थ्रोन पे बैठते हुए देख सकी तब जाके मैं राहत की सांस ले सकूंगी। और अंकल आपने सच में इन दोनों कुछ ज्यादा ही मेहनत की है और सौभाग्य से जो आपका एग्रीमेंट मेरे फादर के साथ हुआ था आपने सच में उसे काफी अच्छी तरीके से पूरा किया है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए आधे साल बाद होने वाले एंथ्रोनमेंट सेरेमनी के लिए। और अंकल इसे आप अपना पूरा जोर लगा के सपोर्ट करना। और इस चीज को सुन के रीजेंट जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, और देखो हमें पता भी नहीं चला और यंग किंग जो हैं वो इतने बड़े हो गए, इसलिए लुआन यू बिल्कुल भी चिंता मत करो। और रही बात एंथ्रोनमेंट सेरेमनी की आधे साल में, और ये तुम्हारे अंकल वादा करते हैं कि ये सच में एक ग्रैंड इवेंट होगा जो कि तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए प्रिंसेस भी अंकल का थैंक यू कर देती है। तो रीजेंट जो होता है ज्यादा कुछ कहे बिना यहाँ से चला जाता है। और जैसे ये यहाँ से जाता है तो प्रिंसेस तुरंत ही गुस्से में आ जाती है और मन में कहती है कि क्या सच में तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है मेरी शादी करने की, क्योंकि एक बारी जो मैं यहाँ से चली गई तो जिया किंगडम का जो कोर है वो पूरी तरीके से अंकल तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक कि अगर इसके एम्बिशन भी नहीं होते हैं लेकिन तब भी जो इसके नीचे हैं वो इसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए जोर डालेंगे। तो जब तक कि यहाँ पे मैं हूँ मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।